शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। राम नारायण राम एकमात्र 3 शब्दों का साउंड एनर्जी। ये कार्यक्रम आपको कहीं नहीं मिलेगा, या इसके जैसा कोई कार्यक्रम आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इस कार्यक्रम में आपको सिर्फ वो बातें बताई जाती हैं जिनसे आपको लाभ होता है। इस कार्यक्रम में हम अपने लाभ की कोई बात नहीं करते। ना तो आपसे कहते हैं कि आप कुछ खरीदिए, ना आपसे ये कहा जाता है कि आपकी समस्याओं का समाधान होगा, आप ये चीजें लेकर आ जाइए। तो इस तरह का कुछ भी इस कार्यक्रम में नहीं होता है। सिर्फ आपको बातें बताई जाती हैं, आपके जीवन की समस्याओं का समाधान आपको यहाँ पर दिया जाता है। आपको बिल्कुल बरगलाया नहीं जाता, आपको किसी भी चीज को लेकर कंफ्यूजन में नहीं रखा जाता। तो कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ। हमारे साथ हमारे खास मेहमान संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और बहुत ही खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम नारायण राम। राम नारायण राम। तो बिल्कुल इस कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ और दर्शकों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं प्रेसिडेंट के पास यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि ये प्रश्न जो है वो आप सभी से जुड़ा हुआ है। प्रेसिडेंट, बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि जीवन में बहुत तरह की समस्याएं हैं। किसी का पैसा नहीं रुक रहा है, कमा रहे हैं लेकिन पैसा जो है या तो बीमारियों में निकल जा रहा है, या फिर किसी न किसी चीज़ में पैसा लग ही रहा है, मतलब स्टोर नहीं हो पा रहा है, संभाल नहीं पा रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि हम अपने रिश्तों को नहीं संभाल पा रहे हैं, बात तलाक तक पहुंच गई है, मतलब जीवन में सिर्फ समस्या ही है। तो इन समस्याओं के पीछे का कारण क्या होता है? इंसान प्रकृति को डिस्टर्ब करती है, प्रकृति को तोड़ती है, प्रकृति को खत्म करती है। तो प्रकृति बाद में तो डसेगा, क्या बोलते हैं उसको, डसेगा, सांप जैसे डसता है। तो इसलिए नेचर में जब तक इंसान नहीं होगा, इंसान को डिस्टर्ब करने वाला इंसान ही है, प्रकृति को डिस्टर्ब करने वाला इंसान ही है। और प्रकृति को कोई बर्बादी, कोई डिस्टर्ब, कोई छेड़खानी नहीं करता। बिल्कुल। इसलिए प्रकृति के बारे में स्कूल कॉलेज में, समाज में, संसार में, परिवार में अगर क्लास और ज्ञान का चर्चा ना हो तो समाज टिकेगा नहीं। इसके बारे में ना एजुकेशन है। हम बार बार कहती हूँ, मैन मेड एजुकेशन का साथ साथ नेचर बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए। हर पेड़ पौधे को पहले पहचानो। कोई पेड़ हो जिसके बारे में हम लोग कहते हैं फालतू चीज़ें, इसको उखाड़ के फेंक दो। फालतू चीज़ है तो ऊपर वाला क्यों भेजा हमको? बिल्कुल। तो हर सृष्टि का जितना पेड़ पौधे है, सबके बारे में जानकारी का एजुकेशन पहले होना चाहिए। सही बात है। तो अब कोई कमी नहीं है। कमी हमारा सोच है, कमी हमारा सिस्टम में है, हमारा बंटन में है, हमारा अपनापन में है। जब तक तो अपनापन रहेगा, व्यक्ति मालिकाना रहेगा, हमारा परिवार रहेगा, हमारा करेगा, हम करेगा, तब समस्या इंसान को डूबा रहेगा, खत्म नहीं होगा, वो मरने का लायक हो जाएगा। इसलिए खुद के बारे में चिंतन करो। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाना है, क्या लेके जाएंगे। तो इसलिए जब हम कुछ लेके नहीं आया, सब क्रिएटर ने, रामना नाम ने आसमान में हमको सब कुछ पहले से सृष्टि करके, पैदा करके एकदम भरपूर करके रख दिया। फिर कमी कहाँ है ये तो हमको पता नहीं हो रहा है। इंसान बताइए, जस्टिस बताइए, लॉयर बताइए, सीए साहब बताइए, एडवोकेट बताइए, प्रोफेसर, लेक्चरर, जस्टिस लोग बताइए, मिनिस्टर लोग बताइए ना, कहाँ कमियां है प्रकृति का।
प्रकृति में धरती का अंदर 3 भाग पानी है, तो भी पानी दूषण हो जाता है, तो भी पानी खराब है। तो कमी तो कुछ नहीं है, कमी हमारा सोच है, कमी इंसान का बर्बादी है, कमी इंसान का मनमानी है। ये बंद करना चाहिए और सब मिलके ही करना चाहिए। घर से शुरू होना चाहिए, परिवार से शुरू होना चाहिए, स्कूल कॉलेज से शुरू होना चाहिए, सरकार को एक्टिव होना चाहिए। सरकार इनएक्टिव है, वो तो अपना गोदी बचाने के लिए, अपना सिक्योरिटी के लिए सरकार मिनिस्टर लोग बिजी रहते हैं। कौन हमको मार देगा? अरे क्यों मारेगा? तुम अच्छा काम करते हो। बिल्कुल। हमको तो सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हर इंसान का तो सिक्योरिटी नहीं है, हर इंसान का सिक्योरिटी तो प्रकृति है। तो जो आदमी धरती का किसी का दुश्मन बन जाए तो दुश्मन को मारेगा, ये होना नहीं चाहिए। इसको नजरअंदाज करना बहुत खतरनाक आगे होने वाला है। बिल्कुल। तो कंचन, जैसे कि प्रेसिडेंट ने कहा कि हर इंसान ही इंसान का दुश्मन है और सबसे पहली बात है कि खुद का दुश्मन है। तो इस चीज को जब तक ये सोच जानबूझ को, के दुश्मन है, बिल्कुल ऐसा नहीं है हमको कुछ मालूम नहीं है। क्यों भाई? तुम्हारा विवेक तो तुमको बताता है। जो तुम्हारा सृष्टा ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड है, रामना नामा आसमान है, वो तो तुम्हारा विवेक है, वो तुम्हारा चैतन्य है, वही तुम्हारा सबसे पावरफुल है। वो तो बताता है पल पल। हम उसको क्यों नहीं सुनने सुनेंगे? का टाइम नहीं है ना, सब टाइम भाग नहीं रहे है, हैं सुनता ही नहीं है, सुनता है वो तो है फाउची। पर अमल नहीं करते उस पे। बिल्कुल। कहीं ना कहीं मैम अगर देखें तो हमने चीज़ों को देखा है, जैसे आप मैन मेड चीज़ों की बात कर रहे हैं या फिर कह रहे हैं कि इंसान ही इंसान का आज के समय में जो है वो बिल्कुल। असल में दुश्मन है। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि लोग क्या है आज के समय में ना, उन्हें अपने से मतलब ही नहीं होता है। अगर दूसरा खुश है तो उन्हें बड़ी तकलीफ होती है, भले ही अपने जीवन में आग लगी हुई हो, लेकिन उससे लोगों को मतलब नहीं होता। दूसरा अगर 2 रोटी ज़्यादा खा रहा है तो लोगों को इस बात की बड़ी तकलीफ होती है। तो क्या आप मानती हैं कि कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ी गलतियाँ हैं जो मनुष्य कर रहा है? बिल्कुल, ईर्ष्या करना तो सबसे बड़ा पाप है। अमेरिका को बोल रहा सूरज तुम्हारा दे देता हूँ, ले जाओ। रशिया भी पावरफुल है, उनको बोलो भाई तुम पूरा पानी ले जाओ। चाइना भी आज थोड़ा बड़ा बात करता है, उनको हवा दे दो। पाकिस्तान को चंद्रमा दे दो, और हमारा इंडिया के लिए, भारत के लिए धरती रहेगा तो कभी है। ऐसा बात सबको बता दो भाई। बिल्कुल। तो प्रेसिडेंट ने जो एग्जाम्पल दिया, तो ये जो है कि लोग सिर्फ अपने पास जो जमा करके रखना चाहते हैं, मेरे पास ज़्यादा है पर उसके पास मेरे से ज़्यादा कैसे हो गया, तो उस चीज़ को लेके ईर्ष्या करना, ऐसा तो नेचर में नहीं होता। नेचर में कई छोटे छोटे भी पेड़ हैं, बड़े भी पेड़ हैं, छोटे जानवर हैं, बड़े जानवर हैं, कोई किसी से इसको लेके झगड़ा नहीं होता या ईर्ष्या नहीं होती कि वो मेरे से बड़ा क्यों है, या ये पेड़ छोटा क्यों है, या इसकी कुछ दैविक जो मतलब मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा हैं या इसकी कम है। कभी तो नेचर में ये प्रॉब्लम नहीं होती। हवा अपने हिसाब से चल रही है, पेड़ अपने हिसाब से ऑक्सीजन दिए जा रहे हैं। उन्होंने कभी इंसान के साथ भेदभाव करा है कि भाई नहीं तुम लोग इतना हमें काट रहे हो, कल से हम तुम्हें ऑक्सीजन नहीं देंगे? ऐसा तो उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। देखिए, हिंदू लोग पूजा पाठ में पैसा कितना बर्बाद करता है, बिल्कुल करते हैं। समय कितना बर्बाद करता है। बिल्कुल। इस्लाम लोग 5 दफे नमाज पढ़ती है, 5 दफे अल्लाह को याद करना पड़ता है। अल्लाह को याद ना करने से अल्लाह को खाना हजम नहीं होता है। नाराज हो जाएंगे। नहीं, खाना ही हजम नहीं होता। नाराज, जिसका खाना हजम नहीं होगा अल्लाह का, तो नाराज होने वाला है। बिल्कुल। तो ऐसा अल्लाह, ऐसा भगवान, ऐसा मंदिर की जरूरत क्या है? फिर संडे को सुबह प्रेयर नहीं करेगा चर्च में, तो अब तो यीशु मिशु सब गुस्सा हो जाएगा। नहीं प्रेसिडेंट, अगर आप मंदिर जा रहे हैं, आपकी परछाई को किसी नीचे जात के इंसान ने छू दिया तो भी भगवान गुस्सा हो जाते हैं। हाँ, भगवान आपकी पूजा नहीं लेंगे। एक्चुअल भगवान तो दिखता नहीं है, अल्लाह सुनता नहीं है, गॉड समझता नहीं है, और जितना धर्म का ठेकेदार है सब अंधा है। ये अंधा भगवान अल्लाह खुदा गॉड को लेके इंसान करेगा क्या? बिल्कुल। इनको मेडिकल कॉलेज में डाल के उसको ट्रीटमेंट करना है। अल्लाह भगवान गॉड जितना है ना। नहीं प्रेसिडेंट, मेडिकल कॉलेज में भी पहले देखना होगा ना कि कोई
मुसलमान हिंदू का इलाज ना करे, नहीं तो धर्म भ्रष्ट हो जाता है हाँ इससे। वो भी तो बात है। फिर स्कूल कॉलेज में तो अलग से मेडिकल, इस्लाम का, हिंदू का, क्रिश्चियन का अलग अलग नहीं है मेडिकल शास्त्र, इंजीनियरिंग अलग अलग नहीं है, और क्या बोलते हैं CA जितना कुछ जी, है बिल्कुल। वो भी अलग नहीं है। जहाँ जहाँ दादागिरी, बेवकूफ बनाना काम आसानी से कर दिया, वहाँ वहाँ कर दिया। बिल्कुल, सबसे ज्यादा धर्म के नाम पे बेवकूफ बनाना इतना ज्यादा आसान है, क्योंकि वो हमारी कमजोर नफ्स को पहचानते हैं। आसमानी किताब है कुरान, तो आसमानी मेडिकल शास्त्र क्यों नहीं भेजा भाई? हाँ, सिर्फ उर्दू में लिख के क्यों नहीं भेजा? तो उर्दू में भेजा, अरबी, उर्दू नहीं अरबी में भेजा। अरबी में। तो अरबी में भेजा, और भी कंट्री में अलग अलग भाषा है, उनका लिए अलग अलग भाषा का अगर कुरान भेज देता, हदीस भेज देता, तो समस्या दूर हो जाता, एक ही धर्म होता, एक ही इस्लाम। धर्म होता। तो एक्चुअल अल्लाह भी देखने वाला नहीं है, बेवकूफ है, कान में सुनाई नहीं देता है। भगवान तो एकदम अंधा ही है, उनका बात तो छोड़ दो। जी। तो अल्लाह, भगवान, गॉड, ये लोग आपस में लड़ाई क्यों नहीं करती है? उनको बोलो ना, मैं तुम खुद लड़ नहीं, के। उनका तो देश विभाजित है ना। सऊदी, मिडिल ईस्ट में अल्लाह है, अच्छा, यूरोप में क्रिश्चियन है, जीसस क्राइस्ट के भी, उनके भी एरियाज हैं, उनको भी शायद वो भी बांट के ले बांट लिया, के ले लिया, देश देश बांट लिया, बांट लिया, खान पान बांट लिया। खान पान भी बांट लिया, हाथ धोने का तरीका बांट लिया, ऐसे हाथ धो, नहीं तो ऐसे धो, सब अलग अलग भगवान ने बताया है। तो इसलिए इन्हीं सब चीज़ों में घुस के रहना चाहते हैं, या इनसे बाहर निकल के एक ही धर्म अपनाइए, इंसानियत का धर्म। धर्म लेके जो पैदा हुआ, फिर बिल्कुल। धर्म की जरूरत क्या है? हमारा पॉकेट में पैसा है, डॉलर है, पाउंड है, यूरो है, फिर इंडियन मनी की जरूरत क्या है? बिल्कुल। समस्या तो यही हो गया, हमारे पास सब कुछ है। हम जब धरती में जन्म लिया, हम धीरे धीरे देखता कोई चीज कमी नहीं है, सब क्रिएटर ने, रामनारायण ने हमको भरपूर कर दिया। फिर अल्लाह बोलता हमारा बंदा को कमी है, फिर भगवान बोलता हमारा हिंदू का मंदिर खराब हो गया, जगन्नाथ बोलता हमारा हाथ नहीं है, मेरे को खिलाओ। बिल्कुल। जगन्नाथ है ना, उनको वो कहती है मेरे भाई हाथ तो नहीं है पूरी मंदिर में, मेरे को खिलाओ। और श्री राम बोलता है मैं भगवान हूँ, किसी ने बताया हमको मालूम नहीं है, हमारा पास जो जानकारी है, श्री राम तो हमारा बाप एक इंसान था, बंदा था। बिल्कुल। तो श्री राम भगवान किसने बनाया? श्री कृष्ण को भगवान किसने बनाया? हजरत मोहम्मद कहाँ से ओनली वन आखिरी पैगंबर आ गया? ऐसा पैगंबर, उनके बारे में हदीस और कुरान पढ़ेगा तो जो पढ़ लिखे बंदा है तो इस्लाम का नाम जिंदगी में भूल जाएगा, बिल्कुल। जानबूझ के भी नहीं लेगा। अल्लाह अकबर। चाहे भगवान हो, चाहे गॉड हो, ये सब बेवकूफ वाला काम धरती का इंसान को छोड़ना चाहिए। खुद भगवान बन के आया, भगवान का जरिया हूँ, पार्ट ऑफ भगवान है, पार्ट ऑफ गॉड है, पार्ट ऑफ अल्लाह है, फिर अलग से भगवान के पीछे भागने की क्या जरूरत है? बिल्कुल, इससे आपका टाइम भी बर्बाद होता है। सबसे बड़ी बात है, धर्म एक आस्था है, आस्था इंसान को एक दूसरे से जोड़ना सिखाती है, और ये जो मैन मेड धर्म है, एक दूसरे से हमें अलग करना सिखा रहे हैं। हम भाई भाई जो बचपन में दो घरों में दो दोस्त पल के बड़े हुए हैं, जब बड़े होने के बाद पता चलता है, ये तो मेरा दुश्मन था, हमें तो इसके घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। तो ये धर्म किस काम का जो हमें एक दूसरे से अलग करता है, हमें नेचर से दूर लेके जाता है। नेचर ही सब कुछ है, इस चीज़ को मानना ही होगा। जब तक नहीं मानेंगे, जितना धर्म का ठेकेदार है, जी धर्म का कंडारी है, जी, धर्म का दादा है, ये लोग को बोलो ना नेचर को छोड़ के तुम्हारा अल्लाह का नेचर लेके आओ। बिल्कुल। भगवान को बोलो तुम्हारा नेचर भेजो, गॉड को बोलो तुम्हारा अलग से नेचर बना के भेजो। तो ये क्यों नहीं कर सकता वो? बिल्कुल बताओ भाई सबको। नहीं कर सकते ना, बिल्कुल नहीं कर सकते। आज अगर कोई भी जो धर्म के, किसी भी धर्म के ठेकेदार है, मैं ये कहती हूँ कि चलो कोई बहुत बड़े पंडित हो या मौलवी हो या चर्च के फादर हो, सडनली बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, आसमानी किताब हो गया, अलग अलग धर्म का किताब हो गया, उसी हिसाब से अलग अलग नेचर बना दो ना। अल्लाह नेचर अलग होगा, भगवान का नेचर अलग होगा, गॉड का नेचर अलग होगा, प्रकृति अलग होगा, पानी अलग होगा,
सूरज अलग होगा, चंद्रमा अलग होगा, हरियाली अलग होगा, पेड़ पौधे अलग होगा, क्यों नहीं होता है? हिंदू लोग को ऑक्सीजन है, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, मुसलमान लोग को बोलो भाई तुम कार्बन डाइऑक्साइड लो भाई, हमारा ऑक्सीजन मत दो, ऐसा कर लो ना, क्वार्टरिंग कब बना दो। बिल्कुल। तो जैसा मैं कह रही थी कि अगर वो कहीं कोई बीमार पड़ता है, किसी भी धर्म के इंसान, तो वो जब बिल्कुल बहुत सीरियस क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं, तो आज तक किसी भी धर्म के ठेकेदार ने पूछा है भाई डॉक्टर हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या क्रिश्चियन है, तब तो नहीं पूछते, तब सब सीधे हो जाते हैं। तो ये ढकोसला, खून की जरूरत है, किसका खून है, बिल्कुल, कौन जाति का, कौन धर्म का, कौन मजहब का, ये कैसे पता चलेगा? तो जब तब तो ग्रुप देखते हैं। बिल्कुल, तो इन सब चीज़ों से आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 2 मिनट बैठ के सोचिए कि आप किसके पीछे और कहाँ तक भाग रहे हैं, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कहाँ गलती है। बिल्कुल। और ऐसे धर्म के ठेकेदारों का सल्यूशन क्या है, इस पर भी हम ज़रूर आगे बात करेंगे, क्योंकि जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे वो इस बात से ज़रूर सहमत होंगे कि कहीं ना कहीं आपके जीवन को इन धर्म के ठेकेदारों ने बांट दिया है। कोई हिंदू के साथ चला गया, कोई मुसलमान के साथ। बड़ी हैरानगी होती है दर्शकों, क्योंकि जब भी कभी मैं सोचने पर आती हूँ तो प्रेसिडेंट की बातों को सोचती हूँ और तब दिमाग में ये ज़रूर आता है कि जब एक बच्चा पैदा होता है, अगर उस बच्चे को, मान लीजिए वो मुसलमान का बच्चा है और कोई हिंदू उठाकर उसे ले जाए, तो उसे कभी नहीं पता चलेगा कि मैं किसी मुसलमान के यहाँ पैदा हुआ था, क्योंकि उन्हें इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं है, वो तो कुछ जानता ही नहीं है। ये धर्म, ये जातियों में बांटना, वो यहाँ पर आकर हुआ है और लोग धर्म और जातियों में अब हर इंसान को बांट रहे हैं। इसका सोल्यूशन क्या है, इस पर भी हम अगले एपिसोड में ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि अभी वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी और ऐसे ही एक खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। संतान दल से जुड़ने के लिए जो नंबर फ्लैश कर रहे हैं, इन पर कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह का मन में प्रश्न चल रहा हो, उसके लिए भी आप इन्हीं नंबर्स पर प्रेसिडेंट से बात कर सकते हैं और सिर्फ 1 रुपया देकर आप संतान दल के मेंबर जिंदगी भर के लिए बन सकते हैं। तो चलिए फिर आपसे विदा लेने का समय आ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। राम नारायण। राम नारायण राम। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आरएन टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं, तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है, क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्व स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।